बीए प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, हम काव्यांग परिचय के बतौर आज काव्य दोष से गुजरेंगे। काव्य दोष क्या है, इससे आप परिचित होने वाले हैं। अब तक आप काव्यांगों से परिचित हुए हैं, काव्य गुण, काव्य रीति, और अब आता है काव्य दोष। काव्य दोष में मैं याद दिला दूं कि कौन कौन से काव्य दोष परीक्षाओं में आपके सामने होंगे और आप इन्हें हल करेंगे। ये कुछ है, इनमें से 3 या 4 का जवाब आपको देना होगा। श्रुति कटत्व, च्युत संस्कृति, क्लिष्टत्व, ग्राम्यत्व, अश्लीलत्व, अक्रमत्व, दुष्कर्मत्व, पुनरुक्ति दोष। ये जो दोष आपने अभी देखे हैं, ये है काव्य दोष के चंद उदाहरण जो पाठ्यक्रम में आपके शामिल किए गए हैं। अब हम जानना चाहेंगे काव्य में दोष क्या होते हैं। इस संदर्भ में महाकवि तुलसीदास ने ठीक से बतलाया है और दार्शनिक अंदाज में कहा है कि विश्व ही दोषमय है। आप व्यक्ति में देखिए, समाज में देखिए, परिवार में, कुल मिलाकर के सब जगह आपको दोष नजर आएंगे। लेकिन काव्य में निर्दोषता पर बल रहता है। काव्य चूंकि व्यक्ति बनाता है, लिखता है, तो उस पर विचार विमर्श होने के बाद उसे निर्दोष किया जा सकता है, दोष मुक्त किया जा सकता है। इसलिए दोष से बचने का प्रयास होता है। काव्य में दोष क्या है? जिनसे काव्य में बाधा पड़ती है, एकाएक एहसास होता है कि काव्य में कुछ रुकावट आई है, अड़चन आई है। इसलिए कह सकते हैं कि गुणों के विरोधी ही दोष है। अब देखिए किस तरह से गुणों के विरोधी ही काव्य में दोष होंगे। परिभाषा से हम परिचित होते हैं। काव्य रस के आस्वादन या आनंद में बाधा आती है, काव्य रस को हानि पहुंचाए, वही काव्य दोष कहलाते हैं। ठीक इसी बात को सीधे सीधे कहा गया है कि ये गुणों के विरोधी ही काव्य दोष है। वामन ऐसा लिख चुके हैं। दूसरे हैं विश्वनाथ। रस यानी काव्य को हानि पहुंचाए, यानी काव्य को किसी भी तरह से हानि पहुंचे या रस में बाधा आए, वो भी काव्य दोष है। मंबट कहते हैं काव्य के अर्थ में बाधा खड़ी हो जाए तो वो काव्य दोष होगा। जयदेव एक अलग तरह की बात कहते हैं। उद्वेग को उत्पन्न करने वाला काव्य भी दोष है, यानी उद्वेग बेवजह नहीं होना चाहिए, वो भी काव्य दोष में गिना जाएगा। अब देखते हैं हम काव्य दोष के भेद क्या क्या हैं। तो काव्य दोष के 3 भेद किए गए हैं: शब्द दोष, वाक्य दोष और अर्थ दोष। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जिस तरह से हमने शब्द शक्तियां देखी थी, उसी तरह से शब्द में शक्ति भी होती है, तो शब्द में दोष भी हो सकता है। जैसे शब्द दोष या पद दोष भी कहते हैं, वह दोष जो शब्द में ही हो और शब्द के बदलने से दूर भी हो जाता हो। जैसे उदाहरण के लिए, खिले फूल सब गिरा दिया है, यहाँ पर एक वचन के साथ बहुवचन का दोष है, क्योंकि गिरा दिया है, दिया ये
एक वचन है और फूल बहुवचन है। खिले फूल सब गिरा दिए हैं, इस तरह से आना चाहिए, इसलिए ये दोष कहलाएगा। वाक्य दोष किस तरह से होते हैं? एक से अधिक शब्दों में या वाक्य में दोष होना वाक्य दोष कहलाता है, जो शब्द के बदलने से दूर हो जाया करता है। जैसे मंदिर अर्ध अवधि हरि बदि गए, हरि आहार चली जात। मंदिर अर्ध अवधि हरि बदि गए, हरि आहार चली जाती। यहाँ पर मंदिर अर्ध और हरि आहार, इनमें पक्ष और मास अर्थ का बोध सहजता से नहीं लगा सकता पाठक, इसलिए ये वाक्य दोष कहलाता है। इसलिए यहाँ इस वाक्य में ये शब्द बदलने चाहिए। दूसरा उदाहरण देखिए, अमानुष भूमि अबानरी करो। यहाँ क्या दोष है? दोष है कि यहाँ अबानरी बानर मुक्त से अर्थ लिया जाता है, लेकिन भूमि के बाद अमानुषी ही आ जाना चाहिए। ये अमानुषी जो शुरू में आया है, ये वाक्य दोष बन रहा है। अब हम देखते हैं अर्थ दोष। जो दोष अर्थ से संबंध रखता है, वह दोष शब्द बदलने पर भी बना रहता है, उसे अर्थ दोष कहेंगे। जैसे दृश्य बड़ा था चारु मंजु सुंदर मनमोहन। अब इस वाक्य को इस तरह से समझ सकते हैं कि दृश्य बड़ा था चारु मंजु सुंदर मनमोहन। यह सभी शब्द चारु के ही पर्याय है, जो सबके अर्थ समान है। यहाँ शब्द की पुनरुक्ति हो रही है, सो ये पुनरुक्ति दोष कहलाएगा। अब ये कह सकते हैं कि क्या दोष हमेशा ही दोष होते हैं? ये बड़ा विचारणीय सवाल है कि दोष परिहार भी होता है, यानी दोष हमेशा ही दोष नहीं रहता काव्य में। कैसे? दोष सदा ही दोष नहीं होते, वे दोष का परिहार भी करते हुए गुण भी बन जाया करते हैं। वो कब होता है ऐसा? जब अनुकरण में सभी दोष निर्दोष से लगते हैं, बन जाया करते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि कुछ दोष विशेष परिस्थिति में दोष नहीं रह जाते, कुछ दोष कभी भी निर्दोष नहीं हो पाते हैं। ऐसे दोष को च्युत संस्कृति दोष कहते हैं। अब हम प्रमुख दोष विवेचन करेंगे, उन दोषों को जो प्रमुखतः हमारे सामने आया करते हैं और अक्सर जिन पर बात हो सकती है। इसमें आता है सर्वप्रथम च्युत संस्कृति। क्या होता है च्युत संस्कृति? चूंकि जितने भी दोष गिनाए गए हैं ये संस्कृत निष्ठ है, संस्कृत के शब्द है जो हिंदी वालों को परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि च्युत संस्कृति क्या होता है, जब व्याकरण विरुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जब भी व्याकरण विरुद्ध शब्द का प्रयोग होगा उसे ही च्युत संस्कृति दोष कहते हैं। उदाहरण के लिए समझ लिए, जैसे उमड़ते पड़ते सरवृंद थे, यहाँ किस तरह से दोष हुआ? यहाँ थे उमड़ते पड़ते के बाद आना चाहिए, थे जो बाद में आया है वो उमड़ते पड़ते के बाद ही आ जाना चाहिए। इसलिए ये व्याकरण के विरुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द या वर्ण कहाँ आएगा, व्याकरण के अनुसार हमें देखना होगा।